जो भी आपको समस्याएं दिख रही हैं वो समस्याएं दूर कर देंगी अहोई माता। लेकिन कैसे, आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आज के विषय के बारे में आचार्य जी से। क्या कुछ बताने वाले हैं आप? जी कंचन जी, सही कहा। हम अपने पुराने शास्त्र अनुसार भी आपको बता दें, अपने बड़े बुजुर्गों के अनुसार भी आपको बता दें कि अहोई माता की जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो आप संतान सुख की अवश्य प्राप्ति आपको हो ही जाती है। लेकिन यदि संतान सुख के अंदर कोई बाधा है तो आप मां अहोई की यानी अहोई माता की अष्टमी के दिन जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपके हर कार्य में आने वाला विघ्न तो दूर होता ही है, निसंतान दंपतियों को भी जो है संतान की अवश्य प्राप्ति होती है। आज किस तरीके से ये विधान है, किस तरीके से आपको व्रत करना है, क्या नहीं करना है, बहुत सारी सटीक और सरल शब्दों के अंदर आज हम आपको जानकारी देंगे। और आपको बता दें, आज का जो किचन पिटारा है बहुत खास है, क्योंकि आज किचन पिटारे में फेस्टिवल टाइम है। अन्न और धन दोनों की ही बरकत आपके घर के अंदर हम करवाने वाले हैं। और आज का राशिफल बहुत खास होगा और नित्य की भांति सफलता और सुरक्षा तो आपके लिए है ही। जी हाँ, और हर दिन की तरह आज भी आपका लकी चार्म आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। ये बहुत ही लकी होता है क्योंकि अपने पास जब आप इससे रखते हैं तो पूरे 24 घंटे आप अपने आप को लकी महसूस करते हैं। जिस भी काम के लिए आप आगे बढ़ रहे होते हैं, काम में सफलता जरूर मिल जाती है। लकी बनने के लिए लकी अक्षर राशि के अनुसार बस थोड़ी ही देर बाद। लेकिन चलिए, उससे पहले बात करेंगे आपकी सुरक्षा और सफलता के बारे में। घर से बाहर निकल रहे हैं, मन में घबराहट भी होती है कि कोई चीज अनहोनी ना घट जाए जीवन में। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप हैं कल, आज और कल के खास दर्शक। इसीलिए 24 घंटे की सुरक्षा आपको मिले और हर काम में सफलता भी प्राप्त करें, इसके लिए अपनाएं अब ये खास उपाय। मित्रों, आप सफल हो जाएं और साथ साथ आप सुरक्षित भी हो जाएं तो ये तो सोने पे सुहागे वाली बात होती है। और हमारी हमेशा भरसक हमारा प्रयास रहता है कि आपको सफलता के साथ साथ सुरक्षा नित्य दिलवाई जाए। तो आज यानी शुक्रवार के दिन आपको क्या सफलता और सुरक्षा के निमित्त उपाय अपनाना है, इसको आप जान लीजिए। सफेद रुमाल के एक कोने में 4 तुलसी के पत्ते बांधिएगा और दूसरे कोने के अंदर जो है आप 5 सिक्के जो है आप बांध लीजिएगा। इसको आप बहुत ध्यान से नोट करिएगा। रुमाल के बीच में थोड़ी सी पीली सरसों आप बांध लीजिएगा। ये एक इस तरीके का आप इसको स्वरूप दीजिएगा। घर से निकलते समय, जब आप घर से पहला कदम अपना बाहर रखेंगे किसी भी कार्य के निमित्त जाते समय, तो पीली सरसों को पीपल के वृक्ष के नीचे आप रखते हुए जाइएगा और साथ ही साथ तुलसी के पत्तों का सेवन करिएगा। माता रानी की कृपा होगी और सिक्कों को वापस अपने पर्स में आप रख लीजिएगा और अपने कार्यस्थल पर आप चले जाइएगा। मात्र इतना सा उपाय करिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, आप सफल भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। अब आपको शनिवार यानी कि कल के बारे में बता दें कैसे आप सफल और सुरक्षित होंगे। 1 मुट्ठी पीली सरसों सर से 7 बार उल्टा वार के आप कहीं बाहर फेंक दीजिएगा। मात्र इतना सा उपाय करना है, आप सफलता के साथ साथ सुरक्षित भी रहेंगे। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे कोल्हापुर से, हमारे साथ सोहा जुड़ी हैं। सोहा जी, आपका स्वागत है शो में, बताएं अपने बारे में आप। सोहा जी, सोहा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ जी, स्वागत है आपका शो में। हाँ हाँ जी बताएं। हाँ, हाँ, मेरे बेटे का नाम धनंजय है। अच्छा। हाँ हाँ, जन्म 17 जून 81। समय 11:15 बजे। ये सुबह के हैं या रात के? 11:15 बजे। और स्थान कोल्हापुर, महाराष्ट्र, कोल्हापुर। जी, क्या सवाल है आपका? सवाल है, सरकार नौकरी के बहुत प्रयास कर रहा है लग्न में रखे जी, सरकारी शादी का योग इष्ट देव जी, इष्ट देव कौन? जी, मकर लगन की पत्रिका है, आपको बता दें आपके सुपुत्र की। और इनके जो इष्ट देव हैं वो माँ महागौरी हैं, महालक्ष्मी हैं। इनकी नित्य उपासना करवाइएगा। चंद्रमा की महादशा, शनि की अंतरदशा। और आपको बता दें सूर्य, बुध और शुक्र की युति इनके 6ठे भाव में है और भाव चलित के अंदर भी स्थिति ये बहुत हद तक सुधर नहीं पाई है। इनको प्राइवेट सेक्टर की तरफ आप भेजिएगा, लाभान्वित होंगे, इनको जॉब भी प्राप्त होगी। इसके निमित्त एक उपाय करिएगा, थोड़ा सा पीली सरसों इनके हाथ से किसी मंदिर में दान करवाइएगा। वीरवार के दिन ये दान कराइएगा और हो सके तो कम से कम 7 पीली सरसों के दाने हमेशा ये अपनी पॉकेट में रखें, लाभ बहुत होगा। जी। और अब मुंबई से शशिकांत जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्कार मैडम। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। श्री राधे भैया, प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम है शशिकांत
बर्थ जी। डेट है 21/2/62 जी शाम को 9:15 बजे मुंबई। जी जी जन्म का समय बताएं भैया। 9:15 बजे रात्रि। रात्रि। हाँ, जी क्या सवाल है आपका शशिकांत जी? मेरी मैडम भाग्य रेखा सब बंद हो चुकी है, मेहनत करता हूँ, मेरे को कुछ फल नहीं मिल रहा है। जी। ये कब तक चलेगा और क्या है इसमें? जी जी देखिए भैया, कन्या लगन की पत्रिका और कन्या आपकी राशि है, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, शनि इस जन्मांक के अंदर पंचमी सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर सूर्य शुक्र की युति आपके छठे भाव में, मंगल बुध बृहस्पति शनि और केतु 5-5 ग्रहों की युति आपके पंचम भाव के अंदर। आपको करना क्या है? आपको शनिदेव की आराधना करनी है। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप जिंदगी में नित्य करिएगा। आपको शारीरिक स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 7:30 से 9:30 रत्ती तक के मध्य, यानी कि 9 रत्ती तक का आप जो है एक शुद्ध पन्ना धारण करिए, आपको लाभ होगा। और माता रानी की नित्य आराधना करिएगा, उनकी कृपा आप पर अवश्य होगी। जी हाँ, और आज का विषय बेहद ही खास है क्योंकि कल के दिन को लेकर के आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कल अहोई अष्टमी है, अहोई माता की पूजा का दिन है और माँ जो है सुखदायिनी है, ममतामयी है, करुणामयी है। और खास तौर पर आप संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो माँ की आराधना आप सच्चे मन से कीजिए, यकीनन ये आपकी जो मुराद है माँ जरूर पूरी करेंगी। आगे हम आपको बताएंगे कि जो महिलाएं कल के दिन यानी कि अहोई अष्टमी पर व्रत करेंगी तो व्रत का जो विधि विधान है वो क्या होना चाहिए, व्रत के दौरान क्या सावधानियां होनी चाहिए, तमाम जानकारियां होंगी। लेकिन सुबह की जब शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको क्या कुछ करना है सुबह सुबह, आइए सबसे पहले आपको यही बताते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, अहोई अष्टमी का व्रत है कल, लेकिन हमारी माताएं बहनें प्रातःकाल उठकर क्या विधि विधान करें, क्या ऐसा कुछ खास करें कि मां अहोई अष्टमी की कृपा उन पर बहुत अच्छे से हो जाए और उनकी जो मनोकामना है माता रानी बिल्कुल पूरा करें। देखिए मां जो है, जैसा कि हमारी कंचन जी ने बताया कि मां जो है वो करुणामयी है, ममतामयी है, लेकिन यदि आप उनकी सच्चे मन से आराधना करते हैं, श्रद्धा भाव पूरा रखते हैं तो वो आपको फल बिल्कुल देती हैं। लेकिन प्रातःकाल आप क्या करें? सर्वप्रथम आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाइएगा, प्रातःकाल उठकर बिल्कुल स्नान करिएगा, नए नए वस्त्र आप धारण कर लीजिएगा क्योंकि माता रानी का कल आपको व्रत विधान करना है। और अपने घर के मंदिर में उसको पहले साफ करिएगा। साफ करने के पश्चात जो आपके इष्ट हैं, जो आपके कुलदेव हैं, उनके नाम से आप एक गाय का घी का जो दीपक है वो वहां पर जो है बिल्कुल अर्पण कर दीजिएगा, जला दीजिएगा उसे। और अपनी संतान के लिए सद्मार्ग पर आने की उनसे प्रार्थना करिएगा। आगे का क्या व्रत विधान है ये भी आपको बताएंगे, बहुत सरल शब्दों में है। और जब आप इसको अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका प्रभाव जो है बहुत विलक्षण दिखाई देगा और माता रानी की कृपा भी बहुत विलक्षण होगी। जी हाँ, और तारों को अर्घ देने का एक प्रावधान होता है, लेकिन ये विधि और किस समय पर यानी खास समय क्या होना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए, ये जानकारी भी बस हम आपको आगे देने वाले हैं। लेकिन हमारे साथ ओडिशा से देबोलीना जुड़ी हैं। जी आपका स्वागत है शो में। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे, प्रणाम। जी मुझे मेरी बहन के बारे में जानना था। जी देबोलीना जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। 1/5/2000। जी समय। टाइम है 1:25 PM और प्लेस है बालासोर। बालासोर। जी मैम मुझे 1:25 इसके बारे में 3 बालासोर। सवाल पूछनी है। जी पहले तो ये मांगलिक है या नहीं जी। और दूसरा इसका चरित्र कैसा रहेगा जी। और ये अभी 11th में पढ़ रहा है तो आगे उसको पढ़ने के लिए हम किस क्षेत्र में भेजें? बिल्कुल जी देखिए, आपको बता दें सिंह लगन की यहाँ पर पत्रिका आपने सर्वप्रथम पूछा है कि चरित्र किस तरीके रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न। उच्च का सूर्य बृहस्पति के साथ भाग्य स्थान में, बिल्कुल चिंता न करिएगा। और आने वाले समय के अंदर आपको बता दें बुध की महादशा, सूर्य की अंतरदशा है। इनके हाथ से गौ की सेवा नित्य कराइएगा और हो सके तो किसी अमावस्या के दिन इनके हाथ से किसी गौशाला के अंदर गौदान भी आप किसी ब्राह्मण को भी करा सकते हैं या किसी गौशाला में भी आप गौ का दान कर सकते हैं। नित्य इनकी सेवा अर्चना करिएगा, अपने पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य करते रहिएगा। ये हर अमावस्या पे आपको करने का बिल्कुल सही तरीका रहेगा और इसका पूर्ण फल भी आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल ना आप घबराइएगा, भाग्य प्रबल है। इनके कुछ और सवाल थे जैसे कि क्या मांगलिक है ये? मांगलिक जी है? देखिए, इनको बता देते हैं ये पूर्ण रूप से बिल्कुल भी मांगलिक नहीं है, आंशिक तौर पे ये मांगलिक अवश्य है। अच्छा, और क्या ये किस फील्ड में करियर बनाएं ये भी जानना जी बिल्कुल चाहते बता देते हैं कि ये टेक्निकल लाइन की तरफ जाए, बहुत बेहतर जो है इनको सरकारी जॉब की प्राप्ति अवश्य होगी। बिल्कुल ना घबराइएगा। उच्च का सूर्य बृहस्पति बुध के साथ इनके 9वें भाव के अंदर विराजमान है।
जी, तो देवलीना जी, आपके जो सवाल थे उनके सभी के जवाब आपको मिल चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप खुश हो गई होंगी। और अब हम बात करेंगे राहु काल के बारे में। ये बहुत ही अशुभ समय होता है, हर दिन आता है। तो आज के दिन और कल के दिन का राहु काल क्या है समय, आइए आपको बताते हैं। मित्रों, आज शुक्रवार के दिन का राहु काल का आप समय नोट करिएगा। सुबह 10:30 से 12 के मध्य ये समय है। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को ना करिएगा, अन्यथा मन में कुछ ना कुछ निराशा हो सकती है। बताएं आपको शनिवार के बारे में। कल आने वाले शनिवार के दिन सुबह 9 बजे से और 10:30 के मध्य यह समय रहेगा। इस बीच भी आप कोई भी शुभ कार्य कैसा भी बिल्कुल ना करिएगा। जी हाँ, और आगे बताएंगे आपको गुलिक काल के बारे में। बहुत ही अच्छा समय होता है। इस समय का आप नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके मन में काम करने की आपने सोची हुई है वो उसी समय में करके देखिएगा, यकीनन फायदा होगा आपको। एक नाथ जुड़े हैं कोल्हापुर से हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है शो में। हाँ जी, मैडम जी हाँ, मेरे बेटे के बारे में पूछना था। जी, बताएं उनके जन्म की तारीख। 11 मार्च 1990, जी, समय रात 11:32। और स्थान सांगली। जी, सांगली। 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 जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? उनकी शादी हो गई है, लेकिन उनके घर में कोई ठीक नहीं चल रहा है। जी, दाम्पत्य जीवन सही नहीं चल रहा है। जी। संसार जीवन नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल। जी, और किसी तरह की समस्या भैया? उनकी घर में खेत तोड़ा था, वो किसी कब्जे में चला गया है। तो पति को कामधेनु नहीं मिलता। बिल्कुल। जी जी, देखिए, वृश्चिक लगन की पत्रिका है। आपको बता दें, मंगल शुक्र और राहु की युति तीसरे भाव के अंदर। राहु की महादशा, शनि की अंतरदशा। राहु का संबंध यहाँ पर आपको बता दें पंचम भाव से, सप्तम भाव का संबंध होने से। और आपको बता दें राहु की पंचम दृष्टि यहाँ पर सप्तम भाव पर होने से काफी हद तक सप्तम भाव के अंदर जो है पूर्ण रूप से आपको बता दें कि यहाँ पर जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखद नहीं रहने वाला। लेकिन एक उपाय भी करना है, उसका जरूर सहारा लेना है। बुधवार की शाम को, इस समय को नोट करिएगा, बुधवार की शाम को यानी कि 4 से 6 के समय जब भी प्रदोष काल हो तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइएगा। एक सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक आप उन्हें अर्पण करिएगा। और हो सके तो 27 हरि दुर्वा ओम नमो विघ्नहराय गम गणपति नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को अर्पण करिएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा आपकी सुपुत्री के सौभाग्य में वृद्धि करें और उन्हें सुख और संपत्ति दोनों ही प्रदान करें। बिल्कुल। और आगे हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छा समय गुलिक का। लकी कॉलर से भी बात होगी, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं। कोल्हापुर से हमारे साथ पूजा जुड़ी हैं। पूजा जी, आपका स्वागत है शो में। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्कार। मेरी बर्थ डेट है 29/1990। 29 अच्छा 29 2009 जी 20 सितंबर 90 जी। समय 4:30 AM PM PM। प्लेस सोलापुर, महाराष्ट्र। जी। और क्या सवाल है पूजा जी आपका? मेरा जॉब के बारे में सवाल था मैम। जी। अब तक नहीं मिल रही है मुझे। मेरा MBA हुआ है, इसलिए मुझे जॉब के लिए तलाश कर रही हूँ। जॉब नहीं मिल पा रही है, काफी तलाश कर रही हैं ये। सिर्फ एक जॉब का प्रश्न है कंचन जी। जी? क्या पूजा जी आपका सवाल सिर्फ नौकरी को लेकर है या फिर कुछ और भी सवाल हैं आपके? शादी के बारे में भी पूछना शादी? है और शादी कब तक मिलने में होगी? कोई दोस्त तो नहीं है मेरे। ये 3 सवाल है। जी बिल्कुल। जी, देखिए, हमें आपके सिर्फ 2 ही जो है प्रश्न सुनाई दिए। एक आपने जॉब के निमित्त प्रश्न किया है, मकर लगन की पत्रिका। और आपको बता दें दशम से दशम की स्थिति उच्च के बृहस्पति और केतु के साथ बनी हुई है। दशम भाव का स्वामी शुक्र आपको बता दें बुध के साथ अष्टम भाव के अंदर है। आपको दशम भाव को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अपनी जॉब की प्राप्ति के लिए आपको ओम द्राम द्रिम द्रोम से शुक्राय नमः। और आपको बता दें इस मंत्र का आपको एक सफेद चंदन की माला के द्वारा नित्य जाप करना होगा। यदि आप ये जाप ना कर पाए तो आप शुक्र के यंत्र को किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा निर्मित कराकर आप अपने शयन कक्ष में अपने मंदिर में स्थापित कर सकती हैं। और हो सके तो 8:15 से 10:15 रत्ती तक का एक शुद्ध ओपल धारण करिए। और आने वाले समय में आपको बता देते हैं जो आपका विवाह का जो समय शुरू होगा 4 जनवरी 2017 के बाद ही शुरू होगा। बिल्कुल ना घबराइएगा, विवाह में किसी तरह का कोई विघ्न बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल।
और अब हम बात कर लेते हैं कि कल अहोई अष्टमी है और माता अहोई के लिए जो सुहागिनें हैं, माताएं हैं, वो व्रत करेंगी। तो कल की जो व्रत की जो विधि विधान है, क्या कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है, व्रत कैसे करना है, आइए अब आपको बताते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, हमने आपको प्रातः काल में क्या करना है हमारी माताओं बहनों को वो हमने बता दिया है आपको। अब आपको अहोई माता के व्रत की खास विधि बता देते हैं कि किस विधान के द्वारा आप व्रत करें और आपका व्रत बिल्कुल सफल हो जाए। इसके निमित्त आप सबसे पहले अहोई माता के चित्र को, जो आप कैलेंडर आजकल मार्केट में मिल जाता है बहुत, वैसे तो पुराने जमाने में ऐसा होता था कि खड़िया और रोली मिलाकर जो है एक अहोई माता का चित्र जो है दीवार पर बनाया जाता था, लेकिन आजकल हमारे बंधुओं के पास समय का अभाव रहता है तो आप कैलेंडर लगा लीजिएगा। फिर उनके समक्ष आप एक मिट्टी के पात्र में जल भरकर रख दीजिएगा। साथ ही साथ मां को हल्दी का तिलक करिएगा, इसमें हल्दी ही आप इस्तेमाल करिएगा, ये शुद्ध हल्दी हो, और उनके समक्ष आप एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। फिर समस्त सामग्री जो आपने मां के निमित्त जो है फल फ्रूट जो भी आपने वहां पर रखा था वो मां को आप अर्पण करिएगा, और साथ ही साथ अपने बच्चों के स्वास्थ्य तथा भविष्य के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप कामना करिएगा। शाम के समय तारों को अर्घ्य देना है और उसके बाद भोजन करना है, लेकिन वो क्या समय रहेगा तारों को अर्घ्य देने का, जो सटीक समय है कि आपके व्रत का आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्ति हो, वो भी सटीक समय हम आपको अल्प विराम के बाद बहुत जल्द बताएंगे। जी हाँ, और ये बहुत ही कठिन व्रत होता है। व्रत करने पर भी आप चाहेंगे कि व्रत सफल हो जाए, अहोई माता आपसे प्रसन्न हो जाए, तो इसके लिए क्या कुछ करना है ये भी हम आपको आगे बताएंगे। ऊपर से कार्तिक महीना है, तो कार्तिक महीना बहुत शुभ माना जाता है। हर दिन हम आपको स्नान की विधि भी बता रहे हैं, तो वो विधि क्या होनी चाहिए वो भी हम आपको जानकारी आगे देंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं लकी कॉलर से। तो चलिए लगाते हैं अब हम कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका स्वागत है शो में, अपना नाम और स्थान पहले बताएं आप। लकी कॉलर जी, आप तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है, अपना नाम स्थान बताएं आप। लगता है इनसे अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कल अहोई अष्टमी है और हम आपको बता रहे हैं कि अहोई माता जो है, इन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने संतान को जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आचार्य जी, तो सबसे ज्यादा माता पिता ही परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। चाहे जीवन में उनकी खुद की कितनी टेंशन क्यों ना हो, लेकिन उनकी टेंशन उनके बच्चों की टेंशन के आगे भी फीकी लगती है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे के जीवन में कोई परेशानी ना हो। तो यकीनन आपके बच्चे के जीवन में जो भी परेशानियां हैं, चाहे करियर को लेकर के है या फिर आपको लगता है उनके स्टडीज में आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, संतान सुख में आप कमी महसूस कर रहे हैं, तो संतान सुख, मातृ सुख हासिल करने के लिए आप जो है कल के दिन व्रत जरूर करें, और प्रावधान हम आपको बता ही रहे हैं। गुलिक काल जान लेते हैं, बहुत ही शुभ समय होता है, नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का शुभ समय यानी कि गुलिक काल। मित्रों, आज शुक्रवार के दिन का आपको गुलिक काल का समय बता देते हैं। यह समय सुबह 7:30 से शुरू हुआ है और 9 बजे तक, यानी हमसे जुड़े रहने तक का यह समय बिल्कुल रहेगा। इस बीच आप किसी भी मांगलिक कार्य को करिएगा, आप सफल होंगे। अब आपको बता दें शनिवार के बारे में, अर्थात आने वाले कल के बारे में। सुबह 6 बजे से और 7:30 के मध्य यह समय रहेगा। इस बीच भी आप किसी भी शुभ कार्य को करेंगे तो आप बिल्कुल सफल होंगे। जी हाँ, गुलिक काल की बात हो ही रही थी, ये बहुत ही लकी समय होता है और लकी कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक बार फिर से। जी आपका स्वागत है शो में, अपना नाम और स्थान बताएं आप। हेलो जी। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे, प्रणाम। सर मुझे अपनी बेटी के बारे में जानना पहले अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रही हैं ये भी बताइए। जी मैं नेहा बोल रही हूँ बरेली से। नेहा बात कर रही हैं बरेली से। नेहा जी आपको ढेरों बधाई, आज की आप लकी कॉलर हैं। थैंक यू मैम। जी नेहा जी, तो बताएं आप। मैम मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाह रही थी। जी, जन्म की तारीख? डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई जी 2001। जी, समय? समय है 12:04। ये AM है या PM? और जन्म स्थान है बरेली। ये समय AM है या PM? ये रात के 12:04 का है मैम। जी, तो ये तारीख 16 ही हो जाएगी, 17 है ये? मैम ऐसे मैं नहीं बता सकती क्योंकि 12:04 है तो रात का ही आएगा फिर। जी, तो 15 की रात हो गई। 15 की रात थी ये। जी जी जी। हाँ, तो वो 16 ही हुआ। जी, प्रश्न पूछें। हाँ, प्रश्न में ये जानना चाह रही थी, एक्चुअली वो 9th में फेल हो चुकी है।
और इस बार भी उनका ऐसा ही लग रहा है कि वो पास होंगे या नहीं होंगे 9th में। उनका रिपीट कराया है हमें 9th में। और सर मैं ये जानना चाह रही थी, उनके ऊपर बिना वजह इल्जाम बहुत लगते हैं, अच्छा, मतलब उनको बदनाम करने के तौर पर। और ये सब मेरे घर का ही मैटर है, बहुत छोटे उनको मतलब कुछ भी उनको गलत सलत उसको ब्लेम लगाते हैं कि तुम्हारी बेटी गलत है, ये ऐसा है वैसा। मैं सर ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ है मेरी बेटी की लाइफ में? जी सर्वप्रथम तो आपको बता दें, अपनी निराशा, अपनी नकारात्मकता अपने मन से निकालिए और बहुत ध्यान से हमारे उपाय को और हमारी बात को आप सुनिएगा। मेष लगन की यह पत्रिका है, मेष इनकी राशि है और राशि से अष्टम भाव में शनिदेव का गोचर बिल्कुल इस समय ये ढैया के प्रभाव में है। अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल के करीब तक ये ढैया रहती है और कम से कम 1.5 वर्ष इनका काफी हद तक ठीक नहीं गुजरा होगा। इसी दौरान इन्होंने 9th क्लास जो है बिल्कुल वो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उसमें ये फेल हो गए। लेकिन आपको बता दें, सूर्य, राहु, बुध और बृहस्पति की युति इनके तीसरे घर में है। सूर्य राहु का जब ग्रहण योग लग जाता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से जो है अपयश का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका एक बहुत सरल और सटीक उपाय है, उसे आप करके देखिएगा, फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा आप लीजिएगा, उस पर एक कुंडा लगवाइएगा चांदी का और चांदी की ही चेन में आप इनके कंठ में धारण करा दीजिएगा। बिल्कुल सटीक उपाय है, इसको करिएगा। और आपको बता दें, चंद्रमा की महादशा बृहस्पति की अंतरदशा है, इनके मस्तक पर नित्य केसर का तिलक करना आप आरंभ करिए। छोटा सा एक दिया सरसों के तेल का, तिल के तेल का, शनिदेव के निमित्त पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को 7:30 से 9 के मध्य प्रातःकाल आप इसको अर्पण करिएगा। फीडबैक हमें दीजिए, आप अवश्य लाभान्वित होंगी और आपकी बिटिया का भविष्य उज्जवल भी होगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, तो नेहा जी आपको और आपकी बिटिया रानी दोनों को ही बहुत सारी शुभकामनाएं। कुंडली बहुत अच्छी है, बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल है। कई बार कंचन जी हम बता दें कि ऐसा हो जाता है, बालक गलती कर देता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि हम उसे हमेशा ही उसको खींच नहीं, दिया जैसे उन्होंने कहा ना कि परिवार में ही कलंकित कर दिया जाता है, बच्चे हाँ, को कोई ना कोई आरोप के घेरे में ले लिया जाता है। बच्चे गलती करते हैं, लेकिन हमारा ये भी फर्ज बनता है कि उनकी गलती को सुधारा जाए, उनको डाटा ना जाए। बिल्कुल ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए, बच्चे को अच्छे से हैंडल किया जा सकता है, प्यार से बात की जा सकती है। और ये उपाय करेंगे कंचन जी तो हमेशा बिल्कुल फायदा होगा, बिल्कुल 100%। तो नेहा जी बस जो उपाय बताए गए हैं उन पर आप अमल जरूर कीजिएगा। भाग्यश्री जुड़ गई हैं हमारे साथ। जी आपका भी स्वागत है शो में। मैम जी नमस्कार आचार्य जी। जी श्री राधे। मुझे मेरे बेटे का पूछना था, मेरा छोटा वाला बेटा। जी भाग्यश्री जी 6/8/2010 6/8/2010। भाग्यश्री जी टीवी का वॉल्यूम के दिन रात 10 बजे 10:30 बजे उसके। जी कंचन जी, ये 6/8 है कि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि एक चीज भी गलत हुई। अगर हमने 6 को 8 सुन लिया या 8 को 6 सुन लिया तो चार्ट बिल्कुल चेंज। भाग्यश्री जी टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए और आराम से अपनी जानकारी बताइए। मैम 1/8/2010। 1/8 जी 1/8/2010। समय रविवार रात के 10:30 बजे। 10:30 बजे। और प्लेस धुलिया महाराष्ट्र। भाग्यश्री जी धुलिया महाराष्ट्र। जी 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 क्या सवाल है आपका? मेरा बेटा बहुत शैतान है, स्कूल में बहुत पढ़ाई भी करता है, लेकिन सब कहते हैं मस्ती करने में बहुत शैतान है, करता ही नहीं मस्ती, पढ़ाई ज्यादा करता ही नहीं, और जिधर जाओ उधर ही उनका नाम ही आता है, ये ऐसा करता वैसा करता, खाता ही नहीं। जी ये बता दें आपको, मेष लगन की पत्रिका और बुद्धि के स्थान में यानी कि पंचम भाव में बुध तरह तरह की जो है हरकतें करना और तरह तरह की, जैसा कि आपने कहा, मस्ती करना, अटखेलियां करना इस बालक की आदत है। लेकिन घबराइएगा नहीं, किसी तरह का अपयश इस बालक को बिल्कुल नहीं मिलने वाला। चतुर्थ भाव का संबंध सीधा सीधा दशम भाव से है, बहुत अच्छा योग जन्मांक के अंदर है। चंद्रमा और बृहस्पति इनके 12वें घर में विराजमान है। थोड़ा सा कंट्रोल भी करवा सकते हैं आप, लेकिन उसका एक आपको उपाय करना होगा। आप इनके शयन कक्ष में नित्य देसी कपूर जला दीजिएगा शाम के समय, और हो सके तो इस बालक को आपको बता दें भगवान सूर्य की उपासना करवाइएगा। यानी भगवान सूर्य को पहले तो आप, बालक अभी छोटा है, आप जो है इसको नित्य नमस्कार करना ही, सूर्य नमस्कार की आदत डालिए, बहुत अच्छा रहेगा। और इनको हो सके तो भगवान सूर्य को अर्घ्य भी दिलाना आरंभ करिएगा। बिल्कुल। फिलहाल अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, देखिए झलक। लौटते हैं ब्रेक के बाद।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कल आज और कल। आज हम आपको बता रहे हैं कि कल बहुत ही खास दिन है। कल है अहोई अष्टमी। कल का दिन विशेष इसलिए भी माना जाता है कि वो माताएं जो संतान सुख की इच्छुक हैं, यानी कि मातृ सुख अभी तक उनको हासिल नहीं हुआ है, तो कल के दिन अगर वो व्रत करती हैं तो अहोई माता जो है उनकी सूनी गोद को भर देती हैं। यहाँ तक कि जिनकी संतानें हैं और वो चाहती हैं कि उनकी संतानें हमेशा सद्मार्ग पर चलें, हमेशा सही राह चुनें और हमेशा जो है सही पर ही सही कदम उठाएं, यानी क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलत कदम उठा लेती है संतानें, उसके बाद फिर पछतावा होता है, माता पिता को पता नहीं चल पाता, माता पिता को पता नहीं चल पाता है। कई बार माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, बच्चे अपनी ही हमेशा कर रहे होते हैं और फिर नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अहोई अष्टमी कल है। अगर आप माताएं कल के दिन व्रत करती हैं और जो विधि विधान आपको बताए जा रहे हैं उनको अपनाती हैं तो यकीनन आपके संतान जो है, आप संतान सुख जो है प्राप्त कर पाएंगी। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि तारों को अर्घ देने का भी प्रावधान है, लेकिन किस समय आपको ये अर्घ देना है आइए अब आपको बताते हैं। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, आपको बता दें हमने माताओं बहनों को बता दिया है अहोई माता के व्रत विधान का, लेकिन सुबह के समय उनको क्या करना था, क्या व्रत विधान है, संपूर्ण हमने आपको जानकारी दी, वो भी सरल शब्दों में। लेकिन अब आप ये जान लीजिए, जब संध्या होगी, जब तारे निकलेंगे, तो आपको वो कौन सा ऐसा समय रहेगा जब तारों को आप अर्घ दें और माता रानी की कृपा आप पर त्वरित दिखाई देने लगे। देखिए, अहोई माता को तारे निकलने के बाद ही अर्घ दिया जाता है, इसका विधान है। और शाम 5:40 से और 6:57